खुदा अपने लोगों में से हर एक को छूकर अपनी कुव्वत और जोर को दिखा, ताकि पाक खुदावन जब तेरा रूह कुद्दस तेरे लोगों की जिंदगी में आए और खुदावन तेरी कुव्वत तेरे लोग पाए, तो खुदावन ये सिर्फ अपने इलाका ही में नहीं, बल्कि खुदावन जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि ये सारे यरूशलेम, सारा यहूदिया, सारा सामरिया, बल्कि खुदावन जमीन की इंतहा तक तेरे गवाह बन जाए। खुदावन जी ने वो राह दिखा जो नए यरूशलेम को जाती है, ताकि इनमें से हर एक खुदा तेरी बादशाही में दाखिल होने वाला बन जाए, यीशु मसीह के वसीला से। बैठने से पहले एक बड़ा आमीन, हालेलुया। आप बरकत पाएंगे। मैंने कहा आप राह से वाकिफ हो जाएंगे जो नए यरूशलेम को जाती है। आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे यीशु मसीह के वसीला से, हालेलुया। मैंने आपको बताया, आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर आया और उसके आने का मकसद इंसानों को मजहबी बनाना नहीं था, बल्कि यीशु मसीह के आने का मकसद अपना लहू बहाना और गुनाहगारों को निजात बख्शना और निजात याफ्ता लोगों को आसमान की राह दिखाना। वो आपको दिखाएगा, और अगर आप देखकर यकीनन उसकी पैरवी करेंगे तो आप भी उसके साथ आसमान पर हमेशा के लिए उसके साथ बसेरा करेंगे यीशु मसीह के वसीला से, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को राह दिखाने के लिए उनकी रहनुमाई की है, उन्हें बताया है कि तुम्हारे सामने दो दरवाजे हैं। आप जानते हैं कि एक दरवाजा अगर आप यहाँ हैं तो बताइए, एक दरवाजा तंग है और दूसरा दरवाजा चौड़ा है, और तंग दरवाजे से जो रास्ता आगे जाता है वो रास्ता सुगड़ा है, और जो चौड़ा दरवाजा है उससे अगले वाला रास्ता कुशादा है, यानी खुला है। और याद रखें कि लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि जो तंग दरवाजा है और जो रास्ता सुगड़ा है वो कहाँ जाता है? वो जिंदगी यानी हमेशा की जिंदगी को जाता है। और जो दरवाजा चौड़ा और रास्ता कुशादा है वो कहाँ ले जाता है? वो हलाकत को ले जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब तंग दरवाजे में दाखिल होने वाले और सुकड़े रास्ता से होते हुए नए यरूशलेम में दाखिल होने वाले बने यीशु मसीह के वसीला से, हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया, और मैं आज आपको इसका पहला पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो तंग दरवाजे में से दाखिल होंगे, यानी वो चंद लोग, वो थोड़े लोग जो नए यरूशलेम का तंग दरवाजे में दाखिल होंगे, वो कौन है? अगर यहाँ है तो बताइए, कोई यहाँ है? तंग दरवाजे में दाखिल होने वाला कोई यहाँ है? कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको ऐसी तौफीक, कुव्वत, जोर और साबित कदम रहने का फजल बख्शे यीशु मसीह के वसीला से, हालेलुया। खुदावंद आपकी मदद करेगा। मैंने कहा खुदावंद आपकी मदद करेगा, इसलिए कि याद रखिए कि नूह और लूत के जमाना में भी यही था। नूह और लूत के जमाना में निजात पाने वाले थोड़े थे। आप जानते हैं कि नूह की कश्ती में दाखिल होने वाले थोड़े थे। लूत के साथ उस हलाकत के शहर यानी सदूम अमोरा से वो जो भागने वाले थे वो थोड़े थे। आज भी ऐसा ही होगा, इसलिए लाजम है हम कलाम मुक़द्दस को हमेशा याद रखें। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स हैं, मुक़द्दस लूका की इंजील निकालिए। जिनके पास बाइबल्स हैं उसका 13वां बाब, मुक़द्दस लूका की इंजील और उसका 13वां बाब, मैं आपके लिए उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत पढ़ूंगा। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत तक कलाम में यूं लिखा है, और किसी शख्स ने उससे पूछा,
कि आए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जान फिशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आप सब तंग दरवाजा में दाखिल होने में कामयाब हो यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया, जोर से कहिएगा हालेलुया। इसलिए वो जो चंद हैं, वो जो थोड़े से हैं, याद रखिए कि वही लोग हैं जो खुदावंद में मुसलसल चलने वाले हैं, जो साबित कदम रहने वाले हैं। और उन चंद लोगों में या उन थोड़े से लोगों में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो याद रखिए कि हमें किस काम की जरूरत है, हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो दुनिया में हजूम है, यानी जिस तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आपको उस तरफ अपनी पुष्ट फेरनी होगी। यानी बड़े हजूम को छोड़कर अपनी सम्मत को चेंज करें। अगर आप उन थोड़ों में शामिल होना चाहते हैं तो याद रखें कि जिस तरफ हजूम जा रहा है, जिस तरफ कसरत से लोग जा रहे हैं, जिस तरफ बहुत तादाद में लोग जा रहे हैं, फिर उस तरफ ना जाइए, बल्कि अपनी पुष्ट उस तरफ फेर दीजिए और अपनी बैक उनकी तरफ करने के बाद अपने आप को दूसरी सम्मत ले जाइए। कौन सी सम्मत? जिधर थोड़े हैं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि थोड़े दाखिल होंगे। इसलिए अगर आप उन्हें शामिल होना चाहते हैं तो दुनिया का जो हजूम है, सबसे पहले उसकी तरफ पुष्ट फेरें। नंबर 2, वो तमाम जो दिलकश गुनाह हैं, वो जो खूबसूरत बदियां हैं, उनकी तरफ पुष्ट फेरें। यानी उनको बाय बाय कह के अपना चेहरा, अपना मुंह, अपनी राहें, अपनी सम्मत खुदावंद यीशु मसीह की तरफ करें। आप खुदावंद की पैरवी करेंगे तो यकीनन आप उस दरवाजे से दाखिल होकर सुकड़ी राह पर चलते हुए हमेशा की जिंदगी में दाखिल किए जाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आपने सुना है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि चांद शानी करो कि तंग दरवाजा में दाखिल हो। तंग दरवाजा में दाखिल होने के लिए क्या करो? चांद शानी करो, जोर लगाओ, जदोजहद करो, हिम्मत करो, जागते रहो, बेदार रहो। और अगर आप चाहते हैं कि हम उस तंग दरवाजा में दाखिल हो तो आप जानफशानी करेंगे तो यकीनन आप दाखिल हो जाएंगे। मैंने कहा आप दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए कि ये दरवाजा, आप जानते हैं कि जब कोई दाखिल हो जाता है तो जो अंदर है वो दरवाजा बंद कर लेता है, आने वाले के लिए खोलता है और दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए अपनी आप जानफशानी करेंगे, आप जोर लगाएंगे, आप रियासत करेंगे, आप गुनाहों को तरक करेंगे, आप हजूम की तरफ पीछा करेंगे और खुदावंद यीशु की पैरवी करेंगे तो यकीनन आप खुदावंद में कामयाबी पाएंगे। मैंने कहा बरकत पाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ये दरवाजा जो तंग दरवाजा है, याद रखिए कि वो आपको उस राह पर दाखिल करता है जो जिंदगी को जाती है। और यकीनन आप अगर उसकी पैरवी करेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मैंने कहा आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। और इस तरह आप जानते हैं कि खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन बरगज़ीदा थोड़े। देखिए मेरे साथ इनके पास बाइबल से ये मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब है। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 22वां बाब निकाल के देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उसकी 14वीं आयत में। मुकद्दस मत्ती की इंजील 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत में ये बात दर्ज है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े। ये वो बरगज़ीदा जो थोड़े हैं, ये वो लोग हैं जो छोटे यानी तंग दरवाजे में दाखिल होंगे।
जो सुपरे रास्ता पर चलेंगे, बहुत से लोग नहीं, थोड़े। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। इसलिए थोड़े से लोग हैं जो जिंदगी की राह पर चलते हैं। आप जानते हैं कि थोड़े से वो लोग हैं जो आजिज होते हैं, जो अपने आप को फरोतन करते हैं, जो अपनी खुदी का इनकार करते हैं, वो थोड़े से लोग हैं। और वो थोड़े से लोग तंग दरवाजा में दाखिल होंगे। आप यहाँ तो जोर से आमीन। हालेलुया। इसलिए वो जो थोड़े से लोग हैं वही हैं जो अपने गुनाहों पर मातम करते हैं। वो थोड़े से लोग हैं जो अपने गुनाहों पर पछताते हैं। और वो थोड़े से लोग हैं जो आजिज़ी और फरोतनी को इख्तियार करके इस तंग दरवाजे की तलाश करते हैं। वो थोड़े से लोग हैं जो इस सुपड़े हुए रास्ते की तलाश करते हैं, क्योंकि ये वो थोड़े लोग हैं जो तलाश करते हैं, जो ढूंढते हैं, यकीनन वो हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। मैंने कहा वो सुपड़े रास्ते पर चलते हुए हमेशा की जिंदगी पाएंगे, क्योंकि यही वो थोड़े से लोग हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और ये जो रास्तबाजी और रास्तबाजी के भूखे और प्यासे थोड़े से लोग हैं, ये वो थोड़े से लोग हैं जो तंग दरवाजे में दाखिल किए जाएंगे, आप भी किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि वो थोड़े से लोग जो रास्तबाजी से बढ़ते तर हो जाते हैं, जिनकी रास्तबाजी जो है उनके अंदर वो रास्तबाजी से लबरेज हो जाते हैं, जिस तरह प्याला ऊपर से उछलने लगता है। और वो लोग जो थोड़े से लोग जब रास्तबाजी से भर जाते हैं तो उनकी रास्तबाजी, उनकी रोशनी उनके वसीला आदमी के दरमियान चमकती है। और वो थोड़े से लोग हैं, इसलिए वो थोड़े से लोग आसमान की बादशाह में जाएंगे। हालेलुया। जोर से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही बड़ी खूबसूरत बात है कि ये थोड़े से लोग, इसीलिए थोड़े से लोग कभी कभी बहुत से लोगों को देखकर परेशान हो जाते हैं। कई दफा दुनिया के लोग इन थोड़े से लोगों को परेशान कर देते हैं। क्या सिर्फ तुम थोड़े से लोग खुदा की बादशाही में जाओगे? क्या वो जो लाखों अरबों खरबों लोग हैं, क्या वो सब के सब हमेशा की आग में चले जाएंगे? तो वो इन थोड़े से लोगों को परेशान कर देते हैं। इसलिए खुदा में यीशु मसीह ने ये फरमाया है, ऐ छोटे गल्ले ना डर, ऐ छोटे गल्ले। देखिए निशान लूका की इंजील में लिखा है, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तेरे बाप को पसंद आया कि वो तुझे बादशाही दे। हालेलुया। बादशाही आपकी है। मैंने कहा बादशाही आपकी है, बादशाही आपकी है। कहिए जो खुदा का बेटा और बेटी है कि बादशाही मेरी है, ठीक है, बादशाही मेरी है। क्योंकि मुकद्दस लूका की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 32वीं आयत में ये दर्ज है। 32वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही। हालेलुया। इसलिए छोटे गल्ले, तुम जो थोड़े से हो, बादशाही आपकी है। मैंने कहा बादशाही आपकी है, आसमान की बादशाही आपकी है। हालेलुया। जो से हालेलुया। क्योंकि ये थोड़ा सा जो थोड़े से लोग हैं, जो थोड़े से रास्तबाजी पर चलने वाले लोग हैं, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो खुदावंद के कहने पर चलते हैं, जो उस आजिज़ी की हाईवे पर चलते हैं, उस पाकीज़गी के बड़े वो जो टुकड़ा हुआ रास्ता है, जब वो पाकीज़गी के साथ उस पर चलते रहते हैं, जब वो पाक जिंदगी बसर करते हुए खुदा में यीशु की पैरवी करते हैं, तो यकीनन वो बादशाही पाएंगे। मैंने को हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आप भी पाएंगे, आप भी हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उस छोटे से गल्ले ने, क्योंकि थोड़े से लोगों ने अपने आप को दुनिया की गंदगी से पाक रखा है। उस छोटे से गल्ले ने, थोड़े से लोगों ने अपने आप को इस गुनाह की आलूदगी से अपने आप को बचाया है। इस छोटे से गल्ले ने यानी थोड़े से लोगों ने गुनाहों से अपने आप को महफूज रखा है। हालेलुया।
اس چھوٹے سے گلے یعنی تھوڑے سے لوگوں نے دنیا کی وہ رنگ رلیوں سے، دنیا کی شادمانی سے، دنیا کے لالچ سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر اپنے جاموں کو اپنے خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے اس لہو سے دھو کر اس جامے کو پاک رکھا ہے، اور یقیناً وہ بادشاہی میں جائیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی ساری آلودگی سے بچایا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو بھی بچنے کی قوت، طاقت اور زور دے، تاکہ آپ اپنے آپ کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے لیے وقف کریں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ! اس لیے اینڈ پر، آخر میں، یہی چھوٹا گلہ، یہی تھوڑے سے لوگ یقیناً ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے۔ اس لیے نہ گھبرائیے، نہ ڈریے کہ وہ بہت سے لوگ اور ہم تھوڑے سے لوگ، لیکن ہمارا خداوند فرماتا ہے کہ اپنے بلاوے پر ذرا نگاہ کر کے دیکھو۔ بلائے گئے تو بہت ہیں، لیکن اپنے بلاوے پر تم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، تم جو خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہو، تم اپنے بلاوے پر ذرا نگاہ کر کے دیکھو۔ دیکھ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب، مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب، اور ہم اس کی 26ویں 27ویں اور 28ویں آیت پڑھیں گے۔ 26ویں 27ویں اور 28ویں آیت۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، آئے بھائیو اپنے برائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ آئے بھائیو اپنے برائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ ہاللیلویہ! اس لیے یاد رکھیے کہ خدا نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ بادشاہی کے فرزند ہو۔ خدا نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ تنگ دروازے میں داخل ہونے کے لیے چاند فشانی کریں۔ تو آپ اگر اس بلاوے کی اہمیت کو سمجھیں گے اور آپ چاند فشانی کریں گے تو یقیناً خداوند اپنے فضل کی بدولت آپ کو اس تنگ دروازے میں داخل ہونے کے لیے قوت اور زور بخشے گا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کریں؟ خدا فرماتے ہیں اس کے لیے رجوع لاؤ، رجوع لاؤ۔ رجوع لانے سے کیا مراد ہے؟ توجہ کرو، غور کرو، ہجوم کی طرف پشت پھیر کر اپنی نگاہیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف لگاؤ۔ اپنے بلاوے پر غور کرو، خدا کے کلام پر توجہ کرو، رجوع لاؤ۔ دیکھ میرے ساتھ اعمال کی کتاب اس کا تیسرا باب ہے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا تیسرا باب دیکھیں میرے ساتھ۔ اعمال کی کتاب اور کا تیسرا باب، اعمال کی کتاب اس کا تیسرا باب، ہم اس کی 19ویں آیت دیکھیں گے۔ تیسرا باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں خدا آپ میں سے ہر ایک کے گناہ آج رات مٹائے اور آپ کو پاک کر کے اپنی بادشاہی کا فرزند بنائے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ! اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے توبہ کرو
اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آپ کی زندگی میں تازگی کے دن آئیں گے۔ میں نے کہا آ رہے ہیں، آپ اسے ریسیو کیجئے۔ تازگی کے دن آپ کی زندگی میں لوٹ کر آ رہے ہیں، اس کے لیے اپنے دل کو کھولیے تاکہ آپ پھر خدا کی بادشاہی کی برکات کو انجوائے کرنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں میرے ساتھ، کیونکہ خداوند آپ کو چاہتا ہے کہ آج رات آپ واپس آ جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آج رات آپ اپنی توجہ، آپ اپنا دھیان، اپنی نگاہیں، اپنی آنکھیں خدا پر لگائیں، خدا کے کلام پر توجہ دیں، اپنے بلاوے پر توجہ دیں، خدا کی آواز کو غور سے سنیں، اپنے واپسی کے راستے پر غور سے نگاہ کریں، کیونکہ خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جانے کے لیے پھر آپ کے لیے لوٹ کر آپ کے پاس آیا ہے، تاکہ آپ میں سے ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے اور وہ توبہ کرے، رجوع لائے، تاکہ ہر ایک کے آج رات گناہ مٹا دیے جائیں، تاکہ آپ کی زندگیوں میں تازگی کے دن پھر لوٹ آئیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ لیکن اس کے لیے صرف اپنے بدن کو موو نہ کریں، بلکہ اپنے خیالات کو بدلیں، اپنے تصورات کو چینج کریں، اپنی سوچوں کو بدل ڈالیں۔ اس پر لکھا ہے یشعیاہ نبی کا صحیفہ، دیکھیں مقدس یشعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب، مقدس یشعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب، جن کے پاس بائبل سے دیکھیے اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے، اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف۔ اگر آج رات آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، خداوند آپ کو معاف کرے گا۔ آپ خداوند کی طرف پھریں گے، وہ آپ کو معاف کر کے، بلکہ کثرت سے معاف کر کے اپنی بادشاہی کے اس تنگ دروازے میں داخل کرے گا جس کے وسیلہ آپ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آپ یقیناً بچ جائیں گے، آپ بچ جائیں گے، آپ نجات پائیں گے، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آج سے آپ بحال کر دیے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ میں چاہتا ہوں آپ زور سے کہ ہاللیلویہ، ایک دفعہ پھر کہ ہاللیلویہ۔ دیکھیے ایک آخری حوالہ آپ کے لیے کہتا ہوں، مقدس یشعیاہ نبی کا صحیفہ، اس کا 35واں باب اور 8ویں آیت، 35واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی، اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی، احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج رات جنہوں نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں، خداوند کی حماقت کو دور کر کے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح والی عقل بخش کر اپنی اس راہ پر لے جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کو جاتی ہے، تاکہ آپ میں سے ہر ایک ہمیشہ کی ہلاکت سے محفوظ کیا جائے، اور آپ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت کے اوپر بیٹھ کر بادشاہی کرنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جو تھوڑے سے ہیں یقیناً ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے،
अगर आप उन घोड़ों में शामिल होना चाहते हैं तो आज रसूल आए, तौबा करें, अपने खुदावंद की तरफ रसूल आए, यीशु मसीह की तरफ अपनी आंखें उठाकर देखें। वो आपको बुला रहा है, अपने बुलावे पर निगाह कीजिए, अपने आप को देखिए कि मुझे खुदा ने बुलाया है ताकि वो तंग दरवाजे में दाखिल होने के लिए आपको चाबशानी करने वाली कुव्वत बख्शे। हालेलुया। अगर आज उसके बुलावे पर आप लब्बैक कहेंगे तो खुदा आपको यकीनन वो कुव्वत, वो जोर, वो चाबशानी की ताकत और वो पावर देगा जो तंग दरवाजे को आपके लिए खोलेगी और आप सुकरे रास्ता से चलते और चलते बढ़ते हुए आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होकर हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद के साथ तख्त पर बैठकर बादशाही करेंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, आइए अपने सिरों को झुका लीजिए, अपनी आंखें बंद करके अपने खुदा से मदद मांगना शुरू करें, अपने खुदावंद से कुव्वत मांगना शुरू करें, अपने खुदावंद से कहना शुरू करें कि खुदावंद मैं तंग दरवाजे में दाखिल होने वाला बनना चाहता हूँ। खुदा मैं तंग दरवाजे में दाखिल होना चाहता हूँ। खुदावंद मैं चाबशानी करना चाहता हूँ। मुझे कुव्वत, मुझे जोर, मुझे इस लायक बना